स्वामी मनमथन जी के प्रयासों से टिहरी के अंजनी सेन में श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना हुई थी 1977 में। और आज जब उनकी जयंती है, यहाँ पर एक मूर्ति उनके का अनावरण यहाँ पर हो चुका है। तो जो भुवनेश्वरी महिला आश्रम है, उनके यहाँ पर जो समिति है उसके बोर्ड मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं, गिरीश डिमरी जी। उनसे जानते हैं कि जिस विजन के साथ स्वामी जी ने वहाँ पर महिला आश्रम की स्थापना की थी, आज वहाँ पर कैसा काम चल रहा है, क्या वो विजन आगे बढ़ पाया है। डिमरी जी, आपका स्वागत है रीजन रिपोर्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद जी डिमरी जी, मैं जानना चाहती हूँ कि जिस विजन के साथ स्वामी मनमथन जी ने एक जो नारा वहाँ पर एक स्लोगन के साथ कि खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार, खुशहाल समाज के साथ जो एक नारा दिया था और उसकी नींव रखी थी स्वयं वहाँ पर, तो क्या आज जिस विजन के साथ उन्होंने टिहरी में जिस आश्रम की स्थापना की, तो क्या आज वो वास्तव में आगे बढ़ पाया है। जहाँ तक आज स्वामी मनमथन जी की बात है, आज एक तो बहुत खुशी का दिन है कि उनकी जयंती पर विश्वविद्यालय प्रांगण के अंदर जो चौरास है उनका मूर्ति का अनावरण हुआ। और ये एक ऐतिहासिक दिन बोला जा सकता है कि और हम ये भी कह सकते हैं कि आज स्वामी मनमथन जी को वास्तव में उनके आत्मा को शांति मिल रही होगी कि जो उन्होंने पूर्व में जो काम किए थे उसका आज प्रतिफल जो है यहाँ पे दिख रहा है। स्वामी जी का जो सपना था उनका ये था कि जो यहाँ का बच्चा है वो खुशहाल रहे, यहाँ का परिवार खुशहाल रहे और यह समाज भी खुशहाल रहेगा। जब बच्चे खुशहाल होंगे तो परिवार भी खुशहाल होगा और परिवार खुशहाल होगा तो समाज भी खुशहाल होगा। ये एक उनका कथन था और उसी वाक्य को धरातल पर उतारने के लिए उन्होंने ऐसी नींव रखी, ऐसे संस्कार संस्था को दिए कि आज संस्था पूरे उत्तराखंड में अपना प्रेजेंस कह सकते हैं वो है और हमारे विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग कार्यक्रमों पे काम चल रहे हैं। मैं बता सकता हूँ कि देखो उनका जो बच्चों और महिलाओं के प्रति बहुत सहानुभूति थी। वो चाहते थे कि बच्चों और महिलाओं के विकास के लिए पूरे गढ़वाल में, पूरे प्रदेश में काम हो और उन्होंने उसके लिए बहुत सारे डोनर से, बहुत सारे एजेंसियों से बातचीत की कि भाई आप पहाड़ों में आइए, यहाँ की जो दिशा और दशा है उसको समझिए और उसके लिए काम करिए। तो आज उन्हीं का जो सपना है, जो श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम के जो लोग हैं पूरे उत्तराखंड में उसको संचालित कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जनपदों में और विषम परिस्थितियों में। जहाँ तक श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की बात करें, आप जानते हैं वो एक गैर सरकारी संगठन है जो अपने आप में एक लोकतांत्रिक है। वो किसी स्वामी मनमथन की नहीं है, किसी सलील जी की नहीं है या कोई रावत जी की नहीं है। वो एक लोकतांत्रिक संस्था है जो निरंतर आगे बढ़ रही है और धरातल पे वो स्वामी जी के सपनों को आगे साकार कर रही है। जी, आपने अभी अपने वक्तव्य में भी कहा कि जो स्वामी जी का जो यहाँ पर था कि महिलाओं और बच्चों के प्रति उनकी सहानुभूति थी। उसी सहानुभूति को अगर मैं देखूँ तो आज का जो वर्तमान परिदृश्य है, महिलाओं और बच्चों का जो स्वास्थ्य है, चाहे जंगलों में जो अभी जो मानव गुलजार का जो संघर्ष चल रहा है, तो उसको आप किस रूप में देखते हैं। उनका विज़न जो केरल से आए थे इतनी दूर, पूरे जो हमारे समाज को उन्होंने बदलने की कोशिश की, और आज का जो समाज है, जो महिलाओं की पीड़ा है, उसको आप फिर किस रूप में देखते हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक आज से 50 साल पहले की जो बात है वो परिस्थितियाँ और स्थितियाँ कुछ और थी। उस समय महिलाओं को इकट्ठा करना अपने आप में बहुत एक चुनौती था कि महिलाओं को कहीं पे असेंबल करना। तो उन्होंने क्या किया कि महिलाओं को महिला मंगल दल गठित करके बोला कि कुछ सेविंग करो, 10 पैसा, 5 पैसा, जितना भी हो सकता है। उस बहाने वो कहीं इकट्ठा तो हो जाएंगे, कम से कम एक बचत की आदत भी होगी और बैठने की आदत भी बनेगी। आज समय आ गया है कि वो इतने अवेयर हो गई है और हम कहीं ना कहीं मानते हैं कि उसमें श्री भुवनेश्वरी महिला और स्वामी जी का जो सपना है उसका हाथ रहा है। और महिलाएं आज आप देख रहे होंगी मंचों पे आती है, अपनी बात को पूरे अच्छे तरह से रखते हैं और जो वो समय था वो चले गए। आज अब उससे आगे कि महिलाएं इकट्ठा भी हो रही है, अपनी बात भी कर सकती है, लीडरशिप क्वालिटी उनमें आ गई है और अपने इश्यूज़ के, अपने समस्याओं के लिए वो लड़ाई लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे स्वामी जी का सपना था वो है। जहाँ तक रही बात, आज चूँकि देखिए परिस्थितियाँ दूसरी तरह से हो रही है, यहाँ पलायन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उसके लिए जो महिलाएं खेतों में जा रही है, जंगल में जा रही है, निश्चित तौर पे क्योंकि एक अकेलापन उस क्षेत्र में है तो वो महिलाओं पे जो है अटैक कर रहा है और उससे जो है महिलाएं जो है प्रभावित हो रही है। हमको तो प्रदेश को कहीं ना कहीं महिलाओं के सुरक्षा के बारे में सोचने की आवश्यकता है कि ताकि महिलाओं
को इस तरह के जो जानवर हैं वो अटैक न करें, उनसे कोई भय ना हो, उसके लिए काम करने की आवश्यकता है। जी ठीक है, धन्यवाद गिरीश। ठीक है।